और क्या हाल चाल आप लोगों के। आप लोगों से मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे बच्चे हैं। हम लोग पढ़ रहे थे सेल बायोलॉजी, कोशिका विज्ञान। कोशिका विज्ञान का पार्ट 1 हम लोगों ने देख लिया है। ये पार्ट 2 है, यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहले थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि पार्ट 1 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। पार्ट 1 में हम लोगों ने कोशिका के बारे में पढ़ा था। आप मुझे 2 क्वेश्चन का जवाब दीजिए, ठीक है। जस्ट अभी देना है नीचे कमेंट बॉक्स में और सभी बच्चों को देना है, ठीक है। मेरा पहला क्वेश्चन है कि कोशिका की खोज किसने और कब किया था, और दूसरा क्वेश्चन है कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया था। बस इतना क्वेश्चन देना है सर, आपको देना है। नहीं दोगे ना तो फिर मैं गुस्सा हो जाऊंगा, ठीक है। चलो देखो, देखते हैं हम लोग कोशिका के प्रकार, ठीक है। किसके प्रकार? तो कोशिका के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेल के बारे में मैंने आपको वहां पे बताया था कि केंद्रक के आधार पर, किसको, अगर केंद्रक जो कोशिका के बीच में जो केंद्रक पाया जाता है, ठीक है, केंद्रक के आधार पर केंद्रक के आधार पर जो कोशिकाएं होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। पहली प्रोकैरियोटिक, ठीक है, लिख लेना। वैसे लिखवाया था प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक, है ना। प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरी यूकैरियोटिक कोशिका, ठीक है। इंग्लिश में कैसे लिखोगे? इंग्लिश में भी सेम टू सेम वैसे, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। आज के इस वीडियो में हम लोग पर्सनली पढ़ने वाले हैं प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। किसके सेल के बारे में? प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में, ठीक है। प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है? प्रोकैरियोटिक कोशिका मतलब ऐसी कोशिकाएं जो सबसे पहले बनी थी, ठीक है। प्रो मतलब पहले, कैरियोटिक मतलब कोशिका। ऐसी कोशिकाएं जो सबसे पहले बनी थी, ठीक है। जो कोशिकाएं सबसे पहले बनी उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता था। क्या नहीं पाया जाता था? केंद्रक नहीं पाया जाता था। तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है वो केंद्रक विहीन कोशिका है कि नहीं? केंद्रक बनने से पहले की अवस्था, है ना। केंद्रक बनने से पहले की अवस्था, ठीक है। जैसे हम सपोज दैट ये हम एक कोशिका को बना लेते हैं, ठीक है। सेल वॉल हुआ बाहर, ये बीच में हुआ केंद्रक, ठीक है। और भी इसमें बहुत ढेर सारी चीजें पाई गई, है ना। ये देखो, ये थी हमारी एक सेल, ये था केंद्रक। लेकिन ये केंद्रक नहीं बना था, है ना। ये जो जेनेटिक मटेरियल है ये भी यहां वहां टहल रहा था साइटोप्लाज्म में। तो केंद्रक बनने की पहले की अवस्था जो थी वो प्रोकैरियोटिक कोशिका थी, इसलिए इसको केंद्रक विहीन कोशिका भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? तो इसको केंद्रक विहीन कोशिका। बिल्कुल माइनर सा डिफरेंस है इसमें, ठीक है। केंद्रक विहीन कोशिका। मैंने आपको किंगडम में पढ़ाया था प्रोटेस्टा, फंजाई, एनिमल, प्लांट और मोनेरा किंगडम, ठीक है। जो जिस जिस किंगडम में, ठीक है, जिस किंगडम के जीवों में कोशिका क्या होती है? कोशिका केंद्रक विहीन होती है, वो किंगडम कौन सा होता है बताओ? वो जगत कौन सा होता है? फाइलम कौन सा, किंगडम कौन सा होता है? तो वो होता है मोनेरा, ठीक है, मोनेरा। तो जो सर मोनेरा जगत होता है, मोनेरा फाइल किंगडम होता है, उस किंगडम के जो जितने भी जीव हैं ना वो सभी कैसे होते हैं? वो सभी प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीव होते हैं। उनके अंदर जो सेल पाई जाती है वो कैसी पाई जाती है? प्रोकैरियोटिक। जैसे जीवाणु, नीली हरित शैवाल, माइकोप्लाज्मा आदि, है ना। जैसे क्या है आपका, ये देखिए मार्कर कम चल, जैसे जीवाणु, ठीक है, नीली हरित शैवाल, माइकोप्लाज्मा, ठीक है। और एक एक वर्ड और आता है पीपीएलओ, ठीक है, पीपीएलओ प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स,
ठीक है, PPLO, प्यूलोरिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ये होते PPLO, ठीक है। तो इतने क्या किसमें इसके मतलब एग्जाम्पल हैं, तो वो है प्रोकैरियोटिक सेल के, प्रोकैरियोटिक कोशिका के, ठीक है। लेकिन जो यूकैरियोटिक कोशिका, देखो केंद्रक के आधार पर, ठीक है, इसके जो केंद्रक हैं वो कैसे हैं, तो इसका केंद्रक केंद्रक विहीन होता है, मतलब कोशिका के बनने से सबसे पहले की अवस्था, ठीक है, वो थी प्रोकैरियोटिक, केंद्रक बनने की। फिर यही कोशिका आगे चल के एक अच्छी कोशिका डेवलप सेल बनाती है, वो होती है यूकैरियोटिक सेल। कौन सी सेल सर? यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। तो देखो मोनेरा किंगडम में ये पाया गया है, लेकिन फंजाई, ठीक है, प्लांट, एनिमल, प्रोटेस्टा, ठीक है, ये सभी जो जितने भी किंगडम है ना, वो सभी यूकैरियोटिक के अंदर पाए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनके कोशिका के अंदर स्पेसिफिक केंद्रक है, ये जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक केंद्रक के अंदर रखा हुआ है, ठीक है। इसमें तो जेनेटिक मटेरियल टहल रहा है, तो इसलिए है ये कौन सी कोशिका है? प्रोकैरियोटिक कोशिका, ठीक है। इसमें आद्य केंद्रक पाया जाता है, ठीक है। देखो जो यूकैरियोटिक कोशिका होती हैं वो बहुत छोटे होते तथा विभाजन उनका तेजी से होता है ना। देखो जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं, ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल ये बहुत छोटे होते हैं। क्या होते हैं सर? ये बहुत छोटे होते हैं, लेकिन इनका विभाजन बहुत तेजी से होता है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जल्दी जल्दी से हो जाते हैं। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है ना, उसका विभाजन क्या होता है? बहुत धीरे होता है, लेकिन वो कोशिकाएं थोड़ा बड़ी होती हैं। अब जैसे इधर देखो, कोई जीवाणु ले लो, बैक्टीरिया ले लो, कोई भी अगर तुम एग्जाम्पल में ले रहे हो बैक्टीरिया, और सर यहाँ पे आप लोग वायरस मत ले लेना, ठीक है। वायरस क्या होता है? वायरस नॉन लिविंग और लिविंग के बीच की कड़ी होती है। कौन? वायरस, ठीक है। तो वायरस पे मत जाना। बैक्टीरिया छोटा सा होता है ना, लेकिन अगर उससे पूछा जाए विभाजन कैसे होता है, विभाजन कितनी तेजी से होता है? बहुत तेजी से, है ना, बहुत तेजी से उसके अंदर विभाजन हो जाता है, ठीक है। देखो यहां तक लिख गया, मिटा दो इसको। अगर शेप पूछा जाए, है ना, बैक्टीरिया का शेप आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, शेप ऑफ सेल, ठीक है, प्रोकैरियोटिक की शेप ऑफ सेल। अगर बैसिलस शेप का है, कैसे? बैसिलस, अगर शेप बैसिलस है तो हम बोल देंगे कि ये रॉड शेप का है। कौन से शेप का? रॉड शेप। अगर बैक्टीरिया आपको ऐसे दिख रहा है, कोई बैक्टीरिया है ऐसे दिख रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं बैसिलस, जैसे लैक्टोबैसिलस। तो उसका शेप क्या बता देंगे हम लोग? वो बता देंगे रॉड शेप। अगर कोई कॉकस है, कॉकस शेप का है, तो उसको हम लोग बता देंगे कि ये गोलाकार है, स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है, गोलाकार। गोलाकार बोले तो राउंड शेप, ठीक है। तो आपको वहां पे ये नहीं बताया जाएगा कि ये बैक्टीरिया गोलाकार है, राउंड शेप है, नहीं, स्ट्रेप्टोफाइलोकोकस लगा दिया गया। स्ट्रेप्टोफाइलो एक बैक्टीरिया हो गया, कोकस मतलब वो बैक्टीरिया कैसा है? राउंड शेप का है, ठीक है। तो ये मतलब एक मेथड होता है। विब्रियो बोले तो कॉमा शेप। अगर बोल दिया जाए कि ये विब्रियो शेप का है, ठीक है, विब्रियो कॉलेरी, तो विब्रियो कॉलेरी का जो बैक्टीरिया होगा वो कैसा होगा सर? तो वो होगा कॉमा शेप का, ऐसा वो बैक्टीरिया होगा। ये देखो, समझ रहे हो? ये हुआ कॉमा शेप, ठीक है। अगर पूछा जाए आपसे कि स्पाइरलम है, स्पाइरिलम है, ठीक है, स्पाइरिलम शेप है, तो स्पाइरिलम शेप बोले तो स्प्रिंग शेप का, ठीक है, जिसकी शेप स्प्रिंग टाइप की होगी, स्प्रिंग शेप। कुछ बैक्टीरिया आप लोग ऐसे ऐसे देखे होंगे, ठीक है, तो वो होगी स्पाइरिलम। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेल शेप। और आपको बता दूं, यहां पे जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो टोटल एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, ठीक है। और ये जिस बोर्ड में, अधिकतर क्या सभी बोर्ड में एनसीईआरटी चलती है, तो आप किसी भी बोर्ड के हैं निसंकोच निसंदेह पढ़िए, ठीक है। बस आप अपना चैप्टर देख लीजिए कि आपके सिलेबस में ये चैप्टर है या फिर नहीं,
ठीक है, अगर वो चैप्टर है तो उसको पूरा पढ़ डालिए बहुत अच्छे तरीके से। और इसके वीडियो सभी आपको नीचे प्लेलिस्ट पर देखने को मिलेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर एक स्पेसिफिक प्लेलिस्ट दी गई है कोशिका विज्ञान की, ठीक है, वहां पे जाओगे सभी वीडियोस आपको लाइन से मिल जाएंगे, कहीं भी परेशान होने की जरूरत नहीं। और एक प्लेलिस्ट है क्लास 11th बायोलॉजी, वहां पर आपको सभी वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। ठीक है सर, ये यहां से आपको सारी चीजें क्लियर है कि नहीं बताइए। बैसिलस, कोकस, विब्रियो, स्पाइरेलम। आपको ये नहीं बताया जाएगा भैया ये रॉड शेप का है, ये बैक्टीरिया, नहीं, सीधे बता दिया जाएगा लैक्टोबैसिलस। तो लैक्टो का मतलब हो गया दूध वाला जीवाणु है, अब बैसिलस बोले तो कॉमन शेप, नहीं भाई, बैसिलस बता दिया गया कि तू ये बैक्टीरिया रॉड शेप का है। कैसा शेप का है? तो ये रॉड शेप का है। तो ये यहां पे इतनी चीजें थी, ठीक है। चलिए बताइए यहां तक आपको क्लियर है कि नहीं। हमने देखा जो प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, पीपी येलो, ये सभी चीजें कहां पे आती हैं? तो ये सभी चीजें प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर देखने को मिलती है। बताइए ये चीजें आपको क्लियर हुई कि नहीं? हो गई हैं? मिटा दूं इसको मैं? चलिए इसको मिटा देता हूं मैं। एग्जाम्पल भी देख लेना, जीवाणु, बैक्टीरिया, है ना। हम लोग बैक्टीरिया का एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं। बैक्टीरिया का इमेज आप लोग देखे हो कि नहीं है? बताइयो, नहीं देखे? अरे तुम्हारे एनसीईआरटी में बन रखा है, देख लेना आराम से। एनसीईआरटी बुक लिए हो कि नहीं बताओ? बुक ले लो एनसीईआरटी, उसी में बन रखा है, समझ लो, ठीक है। यहाँ वहाँ परेशान मत हो, पढ़ाई के साथ साथ कुछ फिजिकल एक्टिविटीज करते रहो, ठीक है, घूमने टहलने ये वो सब चीजें, मौज मस्ती थोड़ा सा करते रहो, ठीक है। चलिए कम बैक टू टॉपिक, प्रोकैरियोटिक सेल। हमने देखा प्रोकैरियोटिक सेल का अगर हम एग्जाम्पल लेंगे तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमको मिलेगा इसका। किसका सर? इसका। इसमें क्या होता है, सबसे पहले देखेंगे अगर कोई बैक्टीरिया की सेल है, ठीक है, ये देखो, अगर कोई बैक्टीरिया की सेल है तो उसमें सेल ऑर्गेनल्स क्या क्या होंगे, ठीक है, सेल ऑर्गेनल्स। उसके अंदर सेल ऑर्गेनल्स क्या क्या होंगे, मतलब कोशिका के अंदर उसके क्या क्या पाया जा रहा है बैक्टीरिया के। सबसे पहले हम देखेंगे उसका सेल इनवेलप। क्या देखेंगे? सबसे पहले पॉइंट पर हम लोग देखेंगे सेल इनवेलप, ठीक है। सेल इनवेलप मतलब कोशिका आवरण, ठीक है। कोशिका का इसके किस प्रकार का आवरण है, आवरण मतलब ये एक सेल है, लेकिन इसके बाहर ये सब क्या पाए जा रहे हैं, बाहर कितनी परतें पाई जा रही हैं, उस परत को क्या बोला जाता है। तो जो कोशिका आवरण होती है वह जटिल रासायनिक कोशिका आवरण होती है, ठीक है। सेल इनवेलप क्या होती है? जटिल और रासायनिक आवरण होती है। और यहां पे सबसे ज्यादा देखने को मिलता है कि ये सबसे अच्छी चीज देखने को मिलता है कि ये त्रिस्तरीय होती है, ठीक है सर, त्रिस्तरीय, यानी कि इस कोशिका के यदि आपको अंदर घुसना पड़ेगा तो 3 दरवाजे मिलते हैं आपको, ठीक है। कितने दरवाजे? 3 दरवाजे। पहला दरवाजा घुसोगे, दूसरा दरवाजा घुसोगे, तीसरा दरवाजा घुसोगे। पहले दरवाजे को बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है, ग्लाइकोकैलिक्स। हिंदी में भी इसको ऐसे ही बोलेंगे, ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है, ग्लाइकोकैलिक्स। दूसरे को बोलेंगे सेल वाल, कोशिका भित्ति, ठीक है। यानी कि अगर इसको हम लोग लेंगे तो सबसे पहले ये लेयर है ग्लाइकोकैलिक्स की, ठीक है। ग्लाइकोकैलिक्स के बाद सर इसकी लेयर आ गई किसकी?
सेल वाल की, ठीक है। सेल वाल के बाद लेयर आ गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देखो ये है अंत में प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। बताइए समझ पा रहे हो कि नहीं? ये सबसे अंत में किसकी मेम्ब्रेन है? तो वो है सर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये देखो, ये हरी वाली, ब्लू टिक आपको मिल रहा है, रेड टिक, सॉरी ग्रीन टिक। ये ब्लैक वाला आपको क्या दिख रहा है? त्रिस्तरीय। कैसे? देखो बहुत अच्छे तरीके से समझ लेना यार, डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, यहाँ पे समझाया जा रहा है। एक स्तर ये मिल रहा है, दूसरा स्तर ये, तीसरा स्तर ये। पहले स्तर को हमने बोला क्या है? ये ग्लाइकोकैलिक्स है। दूसरा जो रेड वाला है सेल वॉल है, और तीसरा प्लाज्मा झिल्ली, ठीक है। तीसरा क्या है सर? तो वो है प्लाज्मा झिल्ली। ये देखो ग्रीन कलर से देख रहे हो। इन तीन लेयर को फाड़ करके ही तुम कोशिका के अंदर जा पाओगे, ठीक है। तो इसके बारे में भाई पढ़ना पड़ेगा डिटेल से। ग्लाइकोकैलिक्स क्या होता है? तो हम लोग, अब आप लोग हेडिंग बना लीजिए ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है। क्या बनाएंगे? हेडिंग बनाएंगे ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स में आप लोग लिखिए कि विभिन्न जंतुओं में रचना एवं मोटाई में भिन्न भिन्न होती है। जो ग्लाइकोकैलिक्स होती है वो विभिन्न जंतुओं में जो रचना होती है, इसकी संरचना और इसकी मोटाई भिन्न भिन्न होती है, ठीक है। जैसे कोई जंतु है इतनी मोटी सी है, कोई जंतु इतनी मोटी है, कोई इतनी पतली, इतनी मोटी, है ना। क्या होता है? ये भिन्न भिन्न होती है, ठीक है। अगर ग्लाइकोकैलिक्स, देखो ग्लाइकोकैलिक्स दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइकोकैलिक्स अगर ढीला है तब क्या बोलेंगे? अगर ग्लाइकोकैलिक्स कठोर है तब क्या बोलेंगे? जब ग्लाइकोकैलिक्स ढीला है तब उसको आवंपक परत बोलेंगे, ठीक है। जब ग्लाइकोकैलिक्स ढीला है तो उसको आवंपक परत बोलेंगे, और अगर कठोर है तो समपुटिका बोलेंगे। एनसीईआरटी में दे करके रखा है और यही इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है। अक्सर पूछा जाता है ना। स्लिम लेयर, और इसको बोलेंगे कैप्सूल, है ना। इसको क्या बोलेंगे? स्लिम लेयर, और इसको कैप्सूल। संपुटिका को कैप्सूल बोलते हैं ना। जो बैक्टीरिया होता है उसके बाहर की जो कवर होती है उसको क्या बोलते हैं? उसको कैप्सूल बोलते हैं। बताइए, बाहर की कवर को क्या बोलते हैं सर? कैप्सूल बोलते हैं। बस समझ में आ गया? बताइए, हो गया। अब देखते हैं सेल वॉल क्या होता है। सेल वॉल, तो देखो जो सेल वॉल होती है वो कोशिका के आकार को निर्धारित करती है, ठीक है। सेल वॉल, कोशिका भित्ति, कि कोशिका का आकार कैसा होगा ये कौन निर्धारित करेगा? तो ये सेल वॉल निर्धारित करेगी। और ये बनी किसकी होती है? तो ये बनी होती है म्यूरिन की। किसकी? तो ये बनी होती है म्यूरिन की। सेल वॉल मेड बाई म्यूरिन, ठीक है। सेल वॉल सर किसकी बनी होती है? तो वो बनी होती है म्यूरिन की। बताइए, बैक्टीरिया की सेल वॉल, और किसी की मत समझ लेना, ठीक है। तीसरा क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इतना समझ लो, अभी डिटेल से पढ़ेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल है ना, उसके अंदर जब जाएंगे तो एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है? तो ये कलर्ड होती है। कलर्ड बोले तो वर्णात्मक होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसमें लिखना चाहे तो आप लोग लिख लीजिए कि इसके द्वारा कोशिका बाह्य वातावरण से संपर्क बनाती है। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सर होती है ना, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके द्वारा ये जो सेल है ना,
ये बाह्य वातावरण, बाहर के वातावरण से ये संपर्क बनाती है, देखती है कि भाई बाहर का वातावरण कैसा चल रहा है, बाहर का वातावरण अच्छा है या फिर नहीं अच्छा है। बाहर के वातावरण से सामान इसके अंदर जाएगा, किसके? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा। ठीक है, यह यूकैरियोटिक जैसी ही होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसे यूकैरियोटिक के अंदर पाया जाता है, ठीक वैसे ही कोशिकाएं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर पाई जाती हैं। कोई इसमें भेदभाव नहीं है सर। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसे यहाँ पे ऐसे हैं तो इसी तरह वहाँ पे भी ऐसे पाई मिलती हैं। देखो, बैक्टीरिया को दो तरह से बांटा गया है, एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ठीक है, एक ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। अगर देखा जाए बैक्टीरिया, समझना छोटा सा पॉइंट है बस। एक ग्राम नाम के एक वैज्ञानिक आए थे, रिचर्ड ग्राम करके, ठीक है, तो उन्होंने बैक्टीरिया को बांटा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का मतलब क्या हुआ कि वैज्ञानिक आते हैं एक अभिरंजक लेकर के। अभिरंजक मतलब उसमें कलर करने के लिए। तो जिन बैक्टीरिया पर वो अभिरंजक डालते हैं, ठीक है, वो कलर हो जाता है तो उसको बोल देते हैं ये पॉजिटिव है। जिन बैक्टीरिया पर उस अभिरंजक का, है ना, उस ग्राम का अभिरंजन विधि का प्रभाव नहीं पड़ता है, उसे ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया बोल दिया जाता है। ठीक है, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है हमारे इस्चेरिचिया कोलाई। इस्चेरिचिया कोलाई, ठीक है, इस्चेरिचिया कोलाई क्या है? एक प्रकार की ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है। और अगर पॉजिटिव की बात की जाए तो स्ट्रेप्टोफाइलोकोकस ऑरेसस, स्ट्रेप्टोफाइलोकोकस ऑरेसस, ठीक है, स्ट्रेप्टोफाइलोकोकस ऑरेसस जो क्या है, ये एक प्रकार का ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। तो एक ग्राम नाम के वैज्ञानिक आए थे, उन्होंने अभिरंजन विधि द्वारा बैक्टीरिया को दो भागों में बांट दिया, एक ग्राम पॉजिटिव एक निगेटिव। ग्राम पॉजिटिव मतलब उसमें उनको रंग डाला, रंग चढ़ गया, बोल दिया ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। रंग डाला, रंग नहीं चढ़ा, बोल दिया ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, चलिए मिटाएं इसको, हो गया। चलिए, अच्छा लग रहा है ना, इसको अपने नोट्स में बना लेना चुपचाप से, बिना क्वेश्चन किए। ठीक है, सेकंड नंबर आएगा हमारा मीजोजोम। ठीक है, सेकंड नंबर आता है मीजोजोम। क्या होता है मीजोजोम? और क्रोमेटोफोर। ठीक है, मीजोजोम क्या होता है? तो देखो, जो ये सेल होती है, अब इसको मैं मिटा देता हूं। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं। लेयर तो आप पढ़ ही चुके हैं उसकी बैक्टीरिया की। ठीक है, देखना मीजोजोम क्या होता है, समझना। इतने ढेर सारे मतलब बना दिए हूं ताकि पहचानने के लिए। ठीक है, इसके अंदर न्यूक्लियर मटेरियल पाया गया सेल के अंदर। ठीक है, एक सेकेंड, इसके अंदर न्यूक्लियर मटेरियल पाया गया। ठीक है, ये क्या है? न्यूक्लियर मटेरियल है। ये क्या है मान लिया हमने? ये है राइबोसोम। ये ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर है, फिर सेल वॉल है, फिर क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है।
मीजोजोम क्या होता है? तो इसी के अंदर जो ऐसी संरचना होती है सर, इसी को बोलते हैं मीजोजोम। मीजोजोम क्या काम करता है? तो इसमें लिख लो कि एक विशेष झिल्लीमय संरचना होती है। कैसी? तो एक विशेष झिल्लीमय संरचना होती है जो जीव द्रव्य झिल्ली के कोशिका के फैलाव से बनती है। जो जीव द्रव्य, ये कौन सी झिल्ली है बताओ? लेयर कौन सी है? ये है हमारी ग्लाइकोकैलिक्स है। बताइए, है ना? याद करो मेरे साथ, बताओ ये क्या है? तो ये सेल वॉल है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब मुझसे ये बताओ कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फैलाव से ही बन रही है ना, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फैलाव से ही बनती है कौन? मीजोजोम। ये पुटिका, नलिका एवं पटलिका की तरह होती है। पटलिका, ठीक है। अगर पूछा जाए मीजोजोम कैसी होती है, तो ये एक प्रकार की पुटिका, ठीक है, नलिका तथा पटलिका की तरह होती है, ठीक है। मीजोजोम का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फंक्शन। बोले तो मीजोजोम का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है कार्य। कार्य क्या होता है? ये डीएनए का रेप्लिकेशन करवाती है। डीएनए का द्विगुणन होता है। कहां पर? यहीं पर, रेप्लिकेशन, ठीक है। और इसके अंदर रेस्पिरेशन भी होता है। सोचो, इसके अंदर सिक्रीशन भी होता है। मतलब ये डीएनए का द्विगुणन भी करवाती है, श्वसन भी करवाती है, श्रावण भी करवाती है, और यही मीजोजोम कोशिका भित्ति, फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल, ठीक है। यानी कि सेल वॉल बोले तो कोशिका भित्ति का निर्माण भी यही मीजोजोम करती है, ठीक है। अगर पूछ लिया जाए कि कोशिका भित्ति का निर्माण कौन करता है, ठीक है, सेल वॉल का निर्माण फॉर्मेशन मीजोजोम करता है, और एंजाइम मात्रा को बढ़ाने में सहायता करता है। एंजाइम मात्रा को बढ़ाने में, एनसीईआरटी में लिख रखा है ऐसे ही, एंजाइम मात्रा को बढ़ाने में सहायता करता है। जो एंजाइम की मात्रा होती है उसको बढ़ाने में क्या करता है मीजोजोम? तो वो सहायता करता है, हेल्प करता है, ठीक है। चलिए, जो क्रोमेटोफोर होते हैं, क्रोमेटोफोर का क्या काम होता है? तो ये एक प्रकार के वर्णी लवक होते हैं। क्या? क्रोमेटोफोर वर्णी लवक होते हैं। इनके अंदर इनमें क्या पाया जाता है? तो इनमें वर्णक पाया जाता है, ठीक है। जैसे साइनोबैक्टीरिया, नीलहरित जीवाणु, ठीक है, उनके अंदर वर्णक पाया जाता है। जैसे कौन से हैं? साइनोबैक्टीरिया, नीलहरित जीवाणु, मतलब कलर्ड होते हैं ना ये भाई। बताइए, कलर्ड होते हैं, रंग बिरंगे होते हैं, बिल्कुल टहलते रहते रंग बिरंगे बन के। हाँ, चलिए मिटा दें इसको। चलिए, मीजोजोम। तीसरा पॉइंट आता है हमारा, इतना लिखना चाहो तो लिख लो, ठीक है। इसका पूरा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे भाई आज के इस लेक्चर में ना, पूरा यही चलेगा। क्या? प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है, जीवन में भुला ना पाओगे। उदाहरण भी याद कर लेना, कहीं भूलना नहीं। नहीं सच में तुम मिल गए तो बहुत मारूंगा तुमको मैं, कि तुम भूल गए हो। तीसरा आता है हमारा न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड, ठीक है, न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड क्या होता है? ये स्पष्ट विभेदित केंद्रक नहीं पाया जाता है। इसके अंदर क्या होता है? स्पष्ट एक मतलब एक विभेदित केंद्रक तो पाया नहीं जाएगा। इसके अंदर जो क्या है, न्यूक्लियर मटेरियल है, वो देख लो ऐसा पाया गया। लेकिन 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 इसके अंदर दो प्रकार के न्यूक्लियर मटेरियल पाए जाते हैं। दो प्रकार के कौन कौन से? पहला तो ये न्यूक्लियर मटेरियल जिसको बोलते हैं जीनोमिक, ठीक है, जीनोमिक डीएनए। ये जो न्यूक्लियर मटेरियल है, ठीक है, इसको अगर नाम देखा जाए, नाम क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं जीनोमिक डीएनए। और दूसरा देखो, ये भी एक अनुवांशिक पदार्थ है, ठीक है,
इसको बोलते हैं नॉन जीनोमिक डीएनए, इसको बोलते हैं प्लाज्मिड। ठीक है, नॉन जीनोमिक डीएनए, और ये गोलाकार होता है, इसको प्लाज्मिड भी बोलते हैं। ठीक है, प्लाज्मिड। तो अगर इसमें देखा जाए कि इसमें न्यूक्लियोइड होता है, तो इसका जो आनुवांशिक पदार्थ होता है वो कैसा होता है, कहां पर होता है, तो इसका आनुवांशिक पदार्थ नग्न अवस्था में रहता है। नग्न मतलब देख लो भाई, खुला हुआ है, राइबोसोम यहां पर पड़े हुए हैं। अब ये देखो साइटोप्लाज्म यहां पर दौड़ रहा है। ठीक है, साइटोप्लाज्म यहां पर दौड़ रहा है। तो इसके अंदर दो प्रकार के डीएनए पाए जाते हैं, एक जीनोमिक डीएनए, ठीक है, एक नॉन जीनोमिक डीएनए जिसको प्लाज्मिड बोलते हैं। ठीक है, जीनोमिक डीएनए अपना काम चुपचाप से करता रहता है, लेकिन प्लाज्मिड भी बहुत खतरनाक होता है। ऐसा नहीं कि प्लाज्मिड कुछ किसी काम का नहीं आता है। सर अगर इसमें इस बैक्टीरिया के अंदर कोई बदलाव करने हैं तो वो बदलाव नॉन जीनोमिक डीएनए प्लाज्मिड के द्वारा ही होगा। अगर तुम प्लाज्मिड को बायोटेक्नोलॉजी की मदद से, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियाज की एंजाइम की मदद से काटो और उसमें कोई अलग जीन जोड़ दो, फिर उसको इसमें भेज दो, तो ये पूरा इसकी फिजियोलॉजी बदल जाएगी, इसकी जो फंक्शन है पूरा बदल जाएगा। ठीक है, इसमें सुधार हो जाएंगे, इसमें खराब भी किए जा सकते हैं, इसको सुधारे भी जा सकते हैं। कैसे, सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मिड को बदल करके। प्लाज्मिड एक प्रकार का नॉन जीनोमिक डीएनए होता है, और इसमें अगर पूछा जाए इसका शेप क्या होता है, तो ये सर्कुलर शेप का होता है ना। अगर पूछा जाए ये क्या होता है, तो ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल होता है। ठीक है, और अगर प्लाज्मिड को देखा जाए तो प्लाज्मिड के अंदर सेल्फ रेप्लिकेटिंग की क्षमता पाई जाती है। सेल्फ रेप्लिकेटिंग मतलब स्वतः द्विगुणन। एक प्लाज्मिड है वो स्वतः द्विगुणित करके 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 धीरे 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 ये देखो ये दूसरा प्लाज्मिड बना लिया, ये एक था ये दूसरा हो गया। ठीक है, तो प्लाज्मिड समझ लेना, बैक्टीरिया के अंदर दो प्रकार के जेनेटिक मटेरियल पाए जाते हैं। कौन कौन से, जीनोमिक डीएनए और नॉन जीनोमिक डीएनए। चलिए मिटा दो इसको। चलिए, अब हम लोगों ने देखा भैया कि हम बहुत देर से देख रहे हैं एक चीज ये देख रहे हैं कि इसके अंदर ये पूंछ टाइप में कुछ दिख रहा है उतनी समय से, है ना। और बैक्टीरिया के अगर वास्तव में शेप देखेंगे तो पूंछ टाइप की होता है। तो ये क्या होता है, तो ये होता है फ्लैजिला। ठीक है, बताइए सर ये क्या होते हैं, तो ये होते हैं फ्लैजिला। फ्लैजिला बोले तो हिंदी में अगर इनको बोलेंगे तो बोलेंगे कसाभिका। तो इन्हीं कसाभिका के द्वारा बैक्टीरिया दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं चलयमान, एक होते हैं अचलयमान। मतलब जिनके अंदर फ्लैजिला उपस्थित होगा, है ना, वो क्या होंगे, वो गतिशील होंगे, चलेंगे, और फ्लैजिला उपस्थित नहीं होगा तो वो अगतिशील होंगे, यानी कि वो चलेंगे नहीं। ठीक है, तो जीवाणु की जो कसाभिका होती है, ठीक है, फ्लैजिला होते हैं, उनको तीन भागों में बांटा गया है। एक भाग देखो, ये एक भाग है हमारा, ये देखो इतना बाहर है। ठीक है, जो भाग बाहर होता है उसको फिलामेंट यानी कि तंतु बोलते हैं, उसको फिलामेंट यानी कि तंतु बोलते हैं। फिर हम देखते हैं कि एक फ्लैजिला का भाग ये यहां तक जुड़ा है भाई, एक फ्लैजिला का भाग ये यहां से यहां तक है। ठीक है, जो भाग बाहर से नहीं दिखता, थोड़ा सा अंदर की तरफ जाता है, उसको अंकुश बोलते हैं, हुक बोलते हैं, अंकुश, हुक। ठीक है, और एक फ्लैजिला का भाग बिल्कुल अंदर होता है, ये वाला देखो अंदर वाले भाग, जो फ्लैजिला का भाग अंदर होता है उसको बेस बोलते हैं, उसको आधारी सिरा बोलते हैं। ठीक है, आधारी सिरा या आधारी शरीर, सिरा मतलब अंदर का भाग। ठीक है, मेरे को लग रहा है स्नीज कर छींकने वाला हूं।
रुक गया यार, बताओ। तुम लोग देख रहे थे ना ऐसे बंदर की तरह, इसलिए रुक गया मेरा। सोचो तुम लोगों ने मेरा छींकना रोक दिया यार। और जितने कमेंट नहीं किए ना जल्दी से कमेंट कर दो, तुम लोग कमेंट नहीं करते हो। तो फ्लैजिला का अगर 3 भाग बोला जाए, फ्लैजिला कितने भाग होते हैं? तो 3, फिलामेंट, हुक और बेस। बताइयो सर, बोलियो ना। चलो एक क्वेश्चन ही पूछ लेता हूं। ग्लाइकोकैलिक्स लिखा हुआ है, बताओ, तुम बताओ। मेरे से एक क्वेश्चन है, अभी बताना है, जस्ट अभी। देखता हूं तुमको याद है कि नहीं। बताओ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का एग्जाम्पल, नीचे कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करके बताओ। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का एग्जाम्पल जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। बताओ। चलो, ये हुआ आपका फ्लैजिला, खत्म। फ्लैजिला के बाद हम लोग क्या देखते हैं सर? हम लोग देखते हैं सर, फ्लैजिला के बाद ये जो बैक्टीरिया होता है ना, इसके ऊपर ऐसे ऐसे कुछ है ना, ऐसे ऐसे कुछ पाया जाता है। ये देखो, इनको क्या बोलते हैं? ये फ्लैजिला के बाद इनमें 2 चीजें पाई जाती हैं। इसको फिम्बरी, है ना, क्या बोलते हैं? फ्लैजिला बड़ा होता है, छोटे छोटे होते हैं, तो इनको फिम्बरी पिलाई बोलते हैं। फिम्बरी एंड पिलाई, ठीक है। जो फिम्बरी होता है उसको झालर बोलते हैं, ठीक है। इसको झालर बोलते हैं हिंदी में, अगर देखा जाए फिम्बरी को झालर और इसको रोम बोलते हैं, ठीक है। तो देखो, जो फिम्बरी होता है ना, ये जीवाणु की सतह पर पाई जाने वाली संरचना होती है। फिम्बरी या पिलाई जो बैक्टीरिया होता है ना, बैक्टीरिया के सतह पर पाई जाती है। यह बैक्टीरिया से पत्थर से चिपकने में मदद करती है, ठीक है। फिर तैरने में मदद करती है, ठीक है। भोजन पकड़ने में मदद करती है। कौन? फिम्बरी पिलाई जो होते हैं, ये भोजन पकड़ने में मदद करती हैं। चट्टानों से बैक्टीरिया चलता है, चट्टानों से चिपकने में मदद करती हैं। कौन? फिम्बरी, ठीक है। इसके बाद जो आनुवांशिक पदार्थों का अगर बोला जाए, इसका स्थानांतरण कैसे होता है, तो इसके अंदर सेक्स पिलस पाए जाते हैं, ठीक है। अगर बैक्टीरिया के अंदर, समझना, अगर बैक्टीरिया के अंदर सेक्स पिलस हैं तो समझ लो कि ये बैक्टीरिया क्या है? मेल है, ठीक है। सेक्स पिलस से क्या होता है? आनुवांशिक पदार्थ का स्थानांतरण होता है। मतलब एक स्टार बना के लिख लेना। सेक्स पिलस से क्या होता है? तो होता है सर आनुवांशिक पदार्थ का स्थानांतरण, ठीक है। आनुवांशिक पदार्थ का स्थानांतरण कैसे होता है? तो आनुवांशिक पदार्थ का स्थानांतरण सेक्स पिलस के द्वारा होता है। और जिसमें सेक्स पिलस पाया जाता है वो क्या होता है? तो जिसमें सेक्स पिलस पाया जाता है वो होता है क्या? वो मेल होता है भाई। इतना छोटा छोटा बात बताना पड़ेगा? चलो ठीक है, तुम लोग कह दिए तो मैं बता दिया। यार मेरा एक एक पेज नहीं मिल रहा, एक पेपर नहीं मिल रहा। एक सेकंड ना, मैं थोड़ा सा देख लूं उसको, फिर बस बस खत्म होने वाला है ये, ठीक है। ज्यादा बड़ा नहीं होगा ये। यही है क्या? इंडिया टीचर नहीं, ये भी नहीं है। पता नहीं यार कहाँ चला गया वो। चलो देखते हैं, बाद में उसको मैं ढूंढ लूंगा, कोई बात नहीं। मिटा दो इसको मैं। सेक्स पिलस समझ गए क्या होता है? फिम्बरी रोम समझ गए क्या होता है? तो यही जो होते हैं इसको फिम्बरी, है ना, पिलाई बोलते हैं इसको। अब इसके अंदर हमने देखा भाई राइबोसोम पाए गए, ठीक है। हमने क्या देखा? राइबोसोम। अगर देखा राइबोसोम, राइबोसोम में डिटेल से पढ़ेंगे तो देखेंगे राइबोसोम इसमें किस प्रकार के पाए गए। तो राइबोसोम इसमें 80 यस प्रकार के पाए गए। सॉरी 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 70 यस प्रकार के पाए गए। 70 यस प्रकार के राइबोसोम इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। एक होता है 50 यस का राइबोसोम और एक होता है 30 यस का राइबोसोम, ठीक है।
अगर पूछा जाए बैक्टीरिया के अंदर किस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, तो वो 70 प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। 2 भागों में बटेगा, 50 और 30 50 बोले तो ये, 30 बोले तो ये। ठीक है। राइबोसोम का मेन काम क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का संश्लेषण करना। ठीक है। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री भी बोला जाता है। राइबोसोम क्या होते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री बोला जाता है राइबोसोम को। ठीक है। राइबोसोम 70 पर, एक 50 एक 30। ठीक है। ये भाई ये गिर गया भाई। तो हमने देखा एक मैसेंजर आरएनए है। ये देखो, ये क्या है? ये है mRNA। mRNA बोले तो मैसेंजर आरएनए है, संदेशवाहक आरएनए है। संदेशवाहक आरएनए में क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का निर्माण होगा। ठीक है। जब प्रोटीन का निर्माण होगा तो इसमें देखेंगे कि इसमें कौन सा प्रकार का राइबोसोम लगेगा। तो भाई बैक्टीरिया के अंदर 70 प्रकार का पाया ही जाता है। तो ये देखो, ये राइबोसोम लगने लगा। कौन? 50 वाला। प्रोटीन का निर्माण हो रहा है ना, 50 का राइबोसोम वो लगा और ये लगने लगा। तो राइबोसोम इस प्रकार से आकर के जुड़ गए। ठीक है। किस लिए? प्रोटीन का निर्माण करने के लिए। और ऐसी स्ट्रक्चर को बोलते हैं पॉलीराइबोसोम, बहुसूत्रता। ठीक है। क्या बोलते हैं? पॉलीराइबोसोम, बहुसूत्रता। ठीक है। ऐसा स्ट्रक्चर फिर जाकर के क्या बनता है? सीधे सीधे आपका प्रोटीन बनता है। क्या बनता है सर? तो वो बनता है सीधे प्रोटीन। बताओ बताओ भाई, बोर हो गए क्या क्लास से? हैं? बोर तो नहीं हुए ना? अगर हो गए हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना यार। मुझे बहुत दुख होता है जब तुम लोग पढ़ के चले जाते हो, कोई भी कमेंट नहीं करते हो। ठीक है। बहुत दुख होता है, दिल टूट जाता है मेरा। अब हमारा एक पॉइंट और बचता है, मिटा दूं इसको मैं? इतना प्यारा है तेरा चेहरा, कैसे मारूं इसे। है ना? तुम इतने प्यारे दिखते हो कि मुझे समझ नहीं आता कि मैं इन सभी नालायकों को कैसे मारूं। एक लास्ट में बचता है इंक्लूजन बॉडी, अंतर्विष्ट पिंड। ए भाई, ये फ्लैजिला, इसमें 6 नंबर लिखा हुआ है। मैं मतलब मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगा क्या यार? 2 3 4, ये 5 है तभी तो 6 होगा। हाँ, फ्लैजिला फिमरी 5। चलो ठीक है, पढ़ा दिया हूँ, देख लेना सब चीजें, एक बार बुक देख लेना। अंतर्विष्ट पिंड, अंतर्विष्ट पिंड, इंक्लूजन बॉडी, इंक्लूजन, इल्यूजन नहीं है ना, इल्यूजन नहीं है भ्रम देने वाला। तो इस बैक्टीरिया के अंदर ये देखो कुछ ऐसे ऐसे पिंड होते हैं। इन पिंड को हम लोग नाम देते हैं इंक्लूजन बॉडी, इंक्लूजन। ठीक है। ये बैक्टीरिया के जो पिंड होते हैं, छोटे छोटे पिंड टाइप में, इनको हम लोग इंक्लूजन बॉडी का नाम देते हैं। इसका जिक्र आपके एनसीईआरटी में है और बस ये लास्ट पॉइंट है हमारा। ठीक है। इसके बाद से हम लोग क्या पढ़ेंगे? यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। इंक्लूजन बॉडी क्या होता है? इंक्लूजन बॉडी बचे हुए पदार्थ को कोशिका द्रव्य में पिंड के रूप में संचित करते हैं। जो कोशिका द्रव्य में जो पदार्थ बचा हुआ होता है, एक्स्ट्रा मटेरियल होता है, ठीक है, उसको वो कोशिका द्रव्य में संचित करते हैं। किस रूप में? तो पिंड के रूप में। इंक्लूजन बॉडी डाल के लिख लो, लिखना चाहो तो। अंतर्विष्ट पिंड बचे हुए पदार्थ को कोशिका द्रव्य में पिंड के रूप में संचित करते हैं। ये झिल्ली द्वारा घिरे नहीं, कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप से पड़े होते हैं। इंक्लूजन बॉडी होता है, झिल्ली द्वारा नहीं घिरा होता है, ये कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप से पड़े होता है। उदाहरण: फॉस्फेट कणिकाएं, साइनोफाइसिन कणिकाएं, ग्लाइकोजन कणिकाएं। अगर इसका एग्जाम्पल देखा जाए तो फॉस्फेट कणिकाएं, साइनोफाइसिन कणिकाएं, है ना, साइनोफाइसिन कणिकाएं,   कणिकाएं,
ग्लाइकोजन कर्णिकाएं, देख लेना, ठीक है। ये भाई छींक सॉरी मेरे को लग रहा है स्नीज करने का मन कर रहा है, लेकिन रुक जाता हूं तो आती नहीं है ना। खांसी आकर के चली गई। चलो, तो ये चीज समझ गए कि एक जैसे फास्फेट कर्णिका, इसका जैसे फास्फेट ग्रुप होगा, फास्फेट कर्णिका एक पिंड के रूप में रखी रहेंगे, ठीक है। जैसे इसमें गैस रसधानी पाई जाती है, गैस रसधानी बोले तो एक ऐसे पिंड रहेगा, उसमें गैस भरा होगा। किसके अंदर पाई जाती है गैस रसधानी? नील, हरित शैवाल, बैगनी और हरी प्रकाश संश्लेषी जीवाणुओं में मिलता है। बैगनी और हरित प्रकाश संश्लेषी जीवाणुओं में क्या मिलता है? गैस रसधानी मिलता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी आपके बैक्टीरिया के बारे में। बैक्टीरिया बोले तो ये किस प्रकार का सेल है? तो ये एक प्रकार की प्रोकैरियोटिक कोशिका है, ठीक है। तो फाइनली आज आप लोगों ने प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ लिया। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना ये टॉपिक कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो बस लाइक करना, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है। आज के लिए यहीं तक। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि हमें बदला नहीं, बदलाव चाहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।